इस बीच सभी ने मंच से राम मंदिर को जल्द से जल्द बनाए जाने की अपील करते हुए सरकार से इसके लिए रास्ता तैयार करने की मांग भी की। इस बीच वहां मौजूद आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार से संसद के जरिए कानून बनाने की पैरवी की। हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए अभी तक राह देखी है, लेकिन अब लगता है कि न्यायालय के इस राह देखते देखते हमारी भी राह देखने की सीमा आ गई है। वहीं वीएचपी ने राम मंदिर मामले पर फैसला सुनाने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए सरकार से कदम उठाने की अपील की। हिंदू समाज अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए हमने दूसरा मार्ग अपनाया है। जिसके बाद कई दूसरे साधु संतों ने भी धर्म सभा को संबोधित किया और राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से जल्द कानून बनाने की मांग की। वहीं धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए कई बीजेपी नेता भी रामलीला मैदान पहुंचे, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण की मांग को अपना समर्थन दिया और कोर्ट से इस पर जल्द फैसला सुनाने की मांग की। सबसे पुराना केस है हिंदुस्तान का, उसमें सुनवाई और खत्म हो, क्योंकि ये 80% भारत की जनसंख्या की आस्था का विषय है। वहीं बीजेपी की ओर से भी राम मंदिर के बनाए जाने की जनभावना का सम्मान किए जाने का दावा किया गया। जन भावना है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। संत इकट्ठे हुए हैं और जो जन भावना होती है उसका हर सरकार सम्मान करती है। इससे पहले धर्म सभा में आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और दिल्ली पुलिस के 5000 जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां भी तैनात की गई थी। दिल्ली में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 35 साल की एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के गाजीपुर में 6 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक केंद्रीय अफीम फैक्ट्री का कर्मचारी है। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 1 लाख के इनामी ड्रग्स माफिया रफाकत को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार की बेतिया कारावास में जेल प्रशासन ने छापा मारकर कैदियों के पास से 7 मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया। बिहार के बेगूसराय में 9 साल की लड़की की गैंगरेप का आरोप गांव के ही 4 लड़कों पर लगा, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के नूह में 6 साल की बच्ची के रेप के आरोप में पुलिस ने 85 साल के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में हुए भारत के सबसे बड़े कॉमिक फैन फेस्टिवल में लोग स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के ड्रेस में पहुंचे। झारखंड के जमशेदपुर में जंगली हाथियों के एक आदमी को कुचलकर मारने की खबर के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में भी बढ़ती महंगाई के विरोध में पीली जैकेट पहने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच जमकर टकराव हुआ। फ्रांस की ही तरह वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बेल्जियम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी पीली जैकेट पहनकर प्रदर्शन करते हुए संसद की ओर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा बल ने उनको वहीं रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए और ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने पेपर स्प्रे छिड़क कर उनको वहां से दूर हटा दिया। वहीं एक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच जमकर टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों को वहां से दूर हटाने के लिए पुलिस वालों ने पेपर स्प्रे और पानी की बौछार का भी सहारा लिया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। यही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पटाखे और बोतलें भी फेंकी। बताया गया कि फ्रांस की ही तरह बेल्जियम में भी येलो वेस्ट आंदोलन शुरू किया गया, जहां बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पीएम के इस्तीफे की मांग की। में हाथियों के एक झुंड ने एक महिला को कुचलकर मार दिया। वहां जंगल से भटककर बस्ती में घुस आए हाथी बीते कुछ दिनों में 3 लोगों की जान ले चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया गया कि बस्ती में घुस आए हाथियों के एक झुंड ने इस महिला को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद डरे लोग अपने मकानों को खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जाते दिखे, जबकि कुछ लोग आग जलाकर हाथियों को दूर रखने की कोशिश करने लगे। वहीं हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने पर वन विभाग के लोग भी मौके पर पहुंचे और गांव वालों के साथ मिलकर हाथियों को वापस जंगल तक खदेड़ने की कोशिश की। इस बीच लोग हाथियों के झुंड को घेर कर शोर मचाते हुए उनको भगाने लगे। बताया गया कि वहां हाथियों का एक झुंड जंगल से भटककर बस्ती में घुस आया और झुंड में मौजूद हाथियों ने वहां फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ कई घरों में भी तोड़फोड़ की है। आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी से पहले उदयपुर में भव्य समारोह में देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां पहुंची। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी के समारोह में ईशा की मां नीता अंबानी ने डांस किया।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बेटी ईशा अंबानी की शादी में आए देश और विदेश के मेहमानों के साथ स्वदेशी बाजार का दौरा किया। इस बीच नीता अंबानी के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन मौजूद रही। साथ ही पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि भी स्वदेश बाजार पहुंचे, जिन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की अनूठी पहल स्वदेश बाजार को देखा। स्वदेश बाजार में 108 पारंपरिक भारतीय शिल्प और कलाओं का प्रदर्शन किया गया। स्वदेश बाजार में शिल्पकारों ने पश्चिम बंगाल से जामदानी, गुजरात से पटोला, कश्मीर से पश्मीना कनी, मध्य प्रदेश से कोटा बुनाई, चंदेरी बुनाई और महेश्वरी जैसे शिल्प और कलाओं का प्रदर्शन किया। रिलायंस फाउंडेशन की यह अनूठी पहल पारंपरिक भारतीय कारीगरों के शिल्प कौशल को प्रोत्साहित करती है। रिलायंस फाउंडेशन सालों से इन कलाओं और शिल्प का समर्थन कर रहा है। अमेरिका की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेसएक्स की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से एक साथ 64 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। जिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया उनमें अमेरिका, भारत और ब्राजील समेत 17 देशों की सैटेलाइट शामिल हैं। इसके साथ ही स्पेसएक्स ने एक बार में 64 सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड इसरो के नाम है, जिसने फरवरी 2017 में एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। इन सैटेलाइट को जिस फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया उसको लगातार तीसरी बार लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से मई और अगस्त के महीने में कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है।